फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। उर्मिला मातोंडकर शुमाली मुंबई हलके से उन्हें टिकट मिल चुका है। बीजेपी लीडर गोपाल शेट्टी से उर्मिला की टक्कर होगी। 2014 में गोपाल शेट्टी ने संजय निरुपम को शिकस्त दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उर्मिला मातोंडकर जो कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई हैं और अब उन्हें शुमाली मुंबई से यानी नॉर्थ मुंबई से उन्हें टिकट अब मिला है। बीजेपी के लीडर गोपाल शेट्टी से सीधा मुकाबला उर्मिला का होगा। 2014 की अगर हम बात करें, जब लोकसभा इंतखाबात का इनेकाद किया गया था 2014 में, तो गोपाल शेट्टी ने संजय निरुपम को शिकस्त दी थी। ऐसे में ये मुकाबला काफी सख्त माना जा रहा है कि सिटिंग एमपी के सामने उर्मिला मातोंडकर को शुमाली मुंबई हलके से कांग्रेस ने टिकट दिया है। हाल ही में आपको बता दें कि उर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई हैं और कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने इज़हार ख्याल भी किया, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर भी तमाम बातें रखी। अब उर्मिला को टिकट भी मिल चुका है शुमाली मुंबई से। शुमाली मुंबई हलके से उर्मिला को टिकट मिला है। बीजेपी लीडर गोपाल शेट्टी से उर्मिला का सीधा मुकाबला होगा। 2014 की अगर बात कर लें तो 2014 में गोपाल शेट्टी ने संजय निरुपम को शिकस्त दी थी। ऐसे में मुकाबला सख्त हो सकता है इस सीट से। प्रशांत पांडे मजीद अपडेट के साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जो तवक्को की जा रही थी, जो अंदाजा लगाया जा रहा था, वो सही साबित हुआ। उर्मिला को शुमाली मुंबई हलके से टिकट दिया गया है कांग्रेस की जानिब से। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। कल जब मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस उर्मिला ने की तो उस वक्त भी ये उनसे सवाल किया गया था कि आप नॉर्थ क्षेत्र से मुंबई से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उस वक्त उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें ये नहीं बताया गया कि उन्हें कहां से लड़ाया जाएगा, लेकिन वो कांग्रेस के साथ ज्वाइन हो चुके हैं। लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि मुंबई के नॉर्थ क्षेत्र से जो है वो चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं, उन्हें वहां से खड़ा कर दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरह से आप कह रही थी कि 2014 में जब गोपाल शेट्टी के सामने संजय निरुपम खुद खड़े थे तो तकरीबन 4.5 लाख वोटों से संजय निरुपम को हार का सामना करना पड़ा था। और तभी से जो है संजय निरुपम खुद कोशिश कर रहे थे कि उस क्षेत्र से दोबारा वो खड़े ना हो और इसीलिए वहां पर नया कैंडिडेट ढूंढना था। एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि 2004 की अगर बात की जाए तो इसी क्षेत्र से गोविंदा जीते थे और उस वक्त राम नाईक के खिलाफ उन्हें खड़ा किया गया था। और जब गोविंदा जीते तो उसके बाद जब अगली बार चुनाव आया तो गोविंदा के कामकाजों को देखकर जो चुनावी मत आए थे वो बिल्कुल गोविंदा के विरोध में आए थे और तब वहां पर संजय निरुपम की हार हुई थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस क्षेत्र से कोई कैंडिडेट उनको ढूंढना था। उर्मिला का चेहरा सामने लाया गया है, उन्हें वहां से खड़ा कर दिया गया। बहरहाल देखना होगा कि जो लोग हैं, जो जनता है, जो मतदाता है, वो कितना इन्हें पसंद करते हैं और जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी तो देखना होगा कि वहां से क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है। जी, और एक बात और काफी अहम है प्रशांत की, हमने देखा जिस तरीके से उर्मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करती हैं और उनकी जो बातें होती हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को पेश करती हैं और साथ ही साथ वो कहती हैं कि सिर्फ चुनावी मैदान में उन्होंने कुछ वक्त के लिए नहीं बल्कि हमेशा कांग्रेस का साथ देने के लिए मैदान में उतरी हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि वो आवाम की खिदमत करना चाहती हैं। अब देखना ये होगा कि तस्वीरें यहां पर क्या कुछ रहती हैं। सिटिंग एमपी को हराने के लिए उर्मिला के लिए अगर जमीनी सतह पर बात की जाए तो आपकी पूरी नजर रहती है मुंबई के हर सीट पर। प्रशांत, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा उर्मिला के लिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पिछली बार का जो रिजल्ट है वो एक तरफा था। 4.5 लाख वोटों से अगर संजय निरुपम उस सीट से हारते हैं तो उस सीट पर जीत हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और देखना ही होगा, जिस तरह से उर्मिला से कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि आज उन्हें बात करने से डर लगता है। मतलब पूरे देश में ऐसा माहौल बीजेपी ने बना दिया है कि उसे लेकर वो मुद्दे जो है सामने लोगों के रख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लोगों के लिए काम करेंगी, जमीनी हकीकत के लिए काम करेंगे और मराठी मानुस हैं। यानी वो मैं आपको बताऊं, उर्मिला जो है उनका पूरा बचपन मुंबई से गया है, लगाव पूरा है, तो अपने लोकल लिटी की जो है कार्ड वो खेलने की कोशिश करेंगे। और देखना होगा कि जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा। बहरहाल देखना होगा कि मतदाता क्या रिजल्ट लाते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी। प्रशांत, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और ये सीट कितनी खास है जिस पर कांग्रेस ने
उर्मिला को उतारा है मैदान में टक्कर के लिए इंतखाबी अखाड़े में, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ चुके हैं। अमित, बताइएगा ये सीट, जिस सीट से उर्मिला को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की जानिब से नॉर्थ मुंबई से, कितनी अहम ये सीट है और कितने चैलेंजेस से भरा हुआ हो सकता है उर्मिला के लिए? देखिए, अगर ये उत्तर मुंबई लोकसभा सीट की अगर जाति समीकरण की बात करें तो गुजराती मराठी वोटों का समीकरण लगभग समान है। दोनों मिलाकर कुल वोटों का लगभग 60% होगा और बचे हुए 40% में बड़ा हिस्सा जो है उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोटों का है। ये सीट जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता था। पहले ये सीट यानी 2004 के पहले जो है 5 बार बीजेपी के जो पूर्व मंत्री थे राम नाईक, वो जो है यहाँ से सांसद रह चुके हैं और 2004 में कांग्रेस ने सेलिब्रिटी का दांव खेला और इनके सामने गोविंदा को जो है उतारा। पहले ये सीट काफी बड़ी थी, यानी ये सीट जो है पहले यहाँ पर मलाड से लेकर विरार तक आती थी, लेकिन उसके बाद जो है सीटों का जो है बंटवारा हुआ। उसके बाद पालघर एक नई सीट बनी और इसकी सीमा जो है थोड़ी कम हुई। तो हमने ये देखा कि 2004 में जो है राम नाईक को गोविंदा ने हराया। उसके बाद अगर 2009 की बात करें, 2009 में जो है फिर राम नाईक को टिकट दिया गया और संजय निरुपम खड़े हुए और राम नाईक को जो है दोबारा जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन 2014 में जब संजय निरुपम को टिकट मिला तो संजय निरुपम इस सीट से 4,46,000 वोटों से हारे। यानी अब गोपाल शेट्टी जो है वहां से मौजूदा सांसद है। वहीं अगर यहाँ के जो दूसरे समीकरण की बात करें तो विधानसभा और नगर सेवक की जितनी सीटें आती हैं उसमें बीजेपी शिवसेना की सीटें ज्यादा है। विधायक की अगर बात करें तो असलम शेख जो मलाड मालवनी से विधायक है, एकमात्र विधायक इस लोकसभा क्षेत्र से, वो कांग्रेस के हैं। बाकी सारे विधायक जो है वो बीजेपी शिवसेना से आते हैं। और अगर नगर सेवकों की बात करें तो इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी सारे नगर सेवक जो है इस क्षेत्र से जो है बीजेपी शिवसेना के आते हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी शिवसेना का ये गढ़ कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस ने 2004 का जो पूरा समीकरण था उसको दोहराने की कोशिश, उनको ये लग रहा है कि जिस तरह से अभिनेता गोविंदा को हमने उतारा, उन्होंने ट्रेन में सफर किया और उन्हें जीत हासिल हो गई, उसी प्रकार जो उर्मिला मातोंडकर को उतारा जा रहा है तो वो उन्हें जीत हासिल होगी। लेकिन जिस तरह का समीकरण है कि गोपाल शेट्टी जो है वो जो साउथ इंडियन होने के अलावा जो है यहाँ पे गुजराती जो वोट है, मारवाड़ी वोट है, जो दूसरे उत्तर भारतीय वोट है, वो सारे लोग जो है गोपाल शेट्टी को पसंद करते हैं। और यही ये एक बात थी कि संजय निरुपम ने इस बार ये सीट नहीं मांगी, क्योंकि पिछली बार जो है 4,46,000 वोटों से हारे थे। तो इन्होंने इस बार जो है दूसरी सीट यानी उत्तर पश्चिमी मुंबई सीट जो उसके बगल वाली सीट है उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं डर के जो है उन्होंने इस सीट को से खुद को नहीं माना। तो अब ये खेला गया है कि बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए समझा जा सकता है। कांग्रेस ने एक बार फिर से सेलिब्रिटी कार्ड खेला है इस सीट पर और अब देखना ये होगा कि तस्वीरें क्या कुछ रहती हैं और उर्मिला के लिए इस सीट पर जीत पाना जाहिर सी बात है बहुत चैलेंजेस का सामना उर्मिला को करना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का गढ़ ये इलाका माना जाता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ अमित राज जुड़ने के लिए।